हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोग 68 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग हमारे 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो चुके हैं, जैसे उत्तराखंड एक सामान्य परिचय हम लोग कवर कर चुके हैं, कुमाऊं में चंद्र राजवंश, गढ़वाल में परमार वंश और गोरखा शासन। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला विजिट करेंगे, वहाँ पर को आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो वहाँ पे आप लोगों को इन चारों टॉपिक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स वहाँ पे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर से आप लोग अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से सारे नोट्स वहाँ पर से आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वक्त हमारा चल रहा है गोरखा शासन, जस्ट हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में, हम लोग आ चुके हैं। तो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके भी कई टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ब्रिटिशर्स जब 1815 में यहाँ पर को आए थे उत्तराखंड में, गढ़वाल और कुमाऊं में जब उन लोगों ने अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने कुछ न्याय व्यवस्था बनाई, जिसके अंतर्गत उन लोगों ने कुछ उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्था अ, स्थापित करी यहाँ पर को, जिसके अंतर्गत कुछ नियम और कुछ अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो कम से कम हम लोग 30-35 नियम हम लोगों ने इसके अंतर्गत पढ़े हैं। ठीक है, तो उन सभी नियमों को आप लोग देखिएगा और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय व्यवस्था। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा, वो जस्ट हमारा कंप्लीट हुआ ही है। साथ में उत्तराखंड की पारंपरिक जो न्याय व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, उसके बाद हम पहुँच चुके हैं दैवीय न्याय में पहुँच चुके हैं, जो उत्तराखंड की स्थानीय जो लोक देवता हैं, यानी कि स्थानीय जो देवता हैं, उनके उनके पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। और दैवीय न्याय में जो स्थानीय देवता होते हैं, लोग जो देवता होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पे को बताया गया है। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जितने भी बीच-बीच में पॉइंट्स आते रहेंगे आप उनको नोट करते रहिएगा, ठीक है? अगर बुक है तो बुक में आप लोग इसको हाइलाइट कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक में हम लोगों ने क्या कवर किया था मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोगों ने खस परिवार कानून के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ब्राह्मणीकृत कानून के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि ब्राह्मणीकृत हिंदू कानून और खस रिवाजी कानून में अंतर हम लोग पढ़ रहे थे। क्या-क्या चीज़ें हैं ये वीडियो में अच्छी तरह समझाई गई हैं, तो आप लोग उस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। इससे पहले ही जस्ट इससे पहले वाला जो पार्ट आया था उसके अंतर्गत हम लोगों ने खसों का खस फैमिली लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? तो आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है दैवीय न्याय। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तराखंड राज्य के गठन, उसकी विशिष्ट पहचान और उसके कानूनी स्वरूप को इसके अंतर्गत समझाया गया है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड लोक मांग से बना सामान्य जागरूकता की इस क्षेत्र के लोगों की विशिष्ट पहचान रखते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहा है, उत्तराखंड लोक मांग से बना सामान्य जागरूकता की इस क्षेत्र के लोग एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, न्यायोचित पर अपूर्ण इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ एक पृथक राज्य हेतु अहर्ता रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उत्तराखंड का जो निर्माण है वो आम जनता की मांग और लोगों वहाँ के लोगों की एक अलग पहचान के कारण हुआ है, ठीक है? इस क्षेत्र में यानी कि इस विशिष्ट पहचान जो कि पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक तत्वों से संबंधित के विभिन्न पहलू हैं, उसी प्रकार उसके कुछ अन्य आयाम हैं जो इसकी अन्य पहचानों को एकीकृत कर एक अपेक्षित संरचना का निर्माण करते हैं तथा विधि मान्य करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के लोगों की कुछ ऐसी न्याय संगत इच्छाएं और उम्मीदें थी जिन्हें पूरा करने के लिए एक अलग राज्य होना ज़रूरी समझा गया था, ठीक है? क्योंकि क्या है, ये मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल हट के है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक दुर्गम क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ पर की जो अ, ये मैदानी क्षेत्रों से थोड़ा कटा कटा हुआ है। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जो भी चीज़ें, जो भी व्यवस्थाएँ हैं, उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ के जो स्थानीय रीति-रिवाज हैं, पारंपरिक जो रीति-रिवाज हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। तो उनको समझने के लिए, उनको आगे लाने के लिए मतलब इस क्षेत्र को अलग करना ज़रूरी था, ठीक है? एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना ज़रूरी था ताकि ये दुनिया के सामने जाए, ठीक है?
आगे क्या बात कही जा रही है कि नए राज्य की शासनावस्था में एक सामान्य इच्छा तथा कुछ प्रश्नों को सामने रखने की आवश्यकता है इस संबंध में कि इनकी पूर्ति के द्वारा उत्तराखंड की विधिक पहचान की खोज की जाए। ठीक है। इस राज्य की विशिष्टता, विधि ढांचे और नए राज्य के रूप में इसकी विधिक रूपरेखा के व्यापक रूप से शोध किए जाने आवश्यक हैं। यानी कि क्या बात कही जा रही है इसके अंतर्गत कुल मिलाकर कि इस राज्य की पहचान केवल एक ही नहीं है बल्कि इसके पीछे कई आधार हैं, जैसे कि वहाँ का जो पर्यावरण है, अर्थव्यवस्था है और सामाजिक संस्कृति, इतिहास और राजनीति है। ठीक है, ये सभी तत्व मिलकर एक राज्य को एक खास और कानूनी रूप से मान्य ढांचा प्रदान करती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि नए राज्य की शासनावस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे कोई नया राज्य जब बनता है, यानी कि शासनावस्था से क्या तात्पर्य है, शुरुआती समय, नए राज्य का जो शुरुआती समय होता है और जो शुरुआती समय होता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ इच्छाएँ, आम इच्छाएँ और अपने कुछ बड़े सवाल सामने लाते हैं। ठीक है? यानी कि जब एक नया राज्य बनकर आया है तो उसके शुरुआती समय पर क्या होंगे, लोग वहाँ पर के जो स्थानीय लोग होंगे वो अपनी-अपनी बातें, अपनी-अपनी इच्छाएँ, अपनी-अपनी अनुभव और अपने-अपने कुछ प्रश्न वहाँ पर वो रखेंगे। ठीक है? जो बहुत ज़रूरी है उस क्षेत्र को समझने के लिए, उस क्षेत्र को आगे लाने के लिए, उस पे बदलाव करने के लिए। उस उन सभी इच्छाओं को और उन प्रश्नों को सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस संबंध में कि इनकी पूर्ति द्वारा उत्तराखंड की विधिक पहचान की खोज की जाए। ठीक है? यानी कि उत्तराखंड एक राज्य जब गठित किया गया, वो किस मकसद से किया गया कि यहाँ पर कोई जो भी कमियाँ हैं या यहाँ की जो जो खूबियाँ हैं, उनको क्या करा जाए, दुनिया के सामने रखा जाए। यानी कि उसको उसमें सुधार करने के लिए, बदलाव करने के लिए, उनको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ की जड़ें हैं, उन जड़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से क्या होगा, उत्तराखंड को एक पहचान मिलेगी। ठीक है? इस राज्य की विशिष्टता, विधि ढाँचे और नए राज्य के रूप में इसकी विधिक रूपरेखा और व्यापक रूप से शोध किए जाने आवश्यक है। तो इन ज़रूरतों को पूरा करके ही उत्तराखंड की एक पक्की कानूनी पहचान की खोज की जा सकती है। ठीक है? अंत में इसमें क्या बताया गया है कि नए राज्य की कानूनी ढांचे और रूपरेखा को अच्छे से समझने के लिए बड़े पैमाने पर शोध करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। इसके अंतर्गत यानी कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में भी इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि उत्तराखंड संतों, साधुओं व लोक देवताओं की भूमि है। यह ईश्वर यह ईश्वर का धाम व गंगा यमुना सभ्यता का मुकुट है। ठीक है? ईश्वर का धाम, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यानी कि देवताओं की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। ठीक है? गंगा यमुना, गंगा यहीं से बहती है, यमुना यहीं से बहती है, तो सभी जो पवित्र नदियां हैं उनका उद्गम भी कहाँ से होता है, उत्तराखंड से होता है। ठीक है? रीति रिवाजों, परंपराओं व सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य जिनको मानव सभ्यता की इस दौड़ में देश के अन्य भागों में जहाँ भुला दिया गया है, यानी कि इस पैराग्राफ के अंतर्गत बात किसकी की जा रही है, सांस्कृतिक, उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और यहाँ के विविधतापूर्ण इतिहास और धार्मिक पद्धतियों के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है? तो क्या कह रहा है कि रीति रिवाजों, परंपराओं व सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य जिनको मानव सभ्यता की इस दौड़ में देश के अन्य भागों में जहाँ भुला दिया गया है, ये वहाँ अभी भी स्पंदित हैं। ठीक है? यानी कि जो दुनिया भर में, मतलब देश की, यानी कि भारत देश के अन्य भागों में जो आधुनिकता के कारण, यानी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, नया समय आ रहा है, नया दौर आ रहा है, तो उसके अंतर्गत आधुनिकताएं बढ़ती जा रही हैं, यानी कि नई नई चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है। उन सभी के बीच में क्या हो रहा है कि जो पुरानी रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो उन सिद्धांतों को और मानव सभ्यता क्या हो रही है, कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। ठीक है? पूरे देश में। लेकिन हाँ, वे यहाँ अभी भी स्पंदित हैं, यानी कि उत्तराखंड में, कुमाऊँ और गढ़वाल में अभी भी इनकी मान्यता है, इनका महत्व है। यानी कि पुरानी पारंपरिक पारंपरिक रीति-रिवाज़ों का अभी भी यहाँ पर को महत्व है। ठीक है? जो वहाँ की पुरानी रीति-रिवाज हैं, जो यहाँ पे की पुरानी परंपराएँ हैं, जो भी वहाँ पे को प्रचलन पहले से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो देख रहे हैं लोग, वो अभी तक जीवित है वहाँ पर को। यहाँ की परंपराएँ और संस्कृति जो कि धीरे-धीरे अतीत की छाया में लुप्त होती जा रही हैं, कुमाऊँ एवं गढ़वाल में अभी भी एक उद्दाम आकर्षण रखती हैं। यानी कहने का मतलब वही है कि समय बदलने के बावजूद भी यहाँ की लोक संस्कृति ने अपनी चमक और पहचान को क्या कर रखा है, बरकरार रखा है। ठीक है? यानी कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, यानी कि आधुनिकता कितनी भी आ जाए, लेकिन अपनी जड़ों को पकड़े हुए हैं। कुमाऊँ और उत्तराखंड में अपनी पहचान को उन्होंने, अपनी जड़ों को पकड़ के रखा है।
ताकि ये क्या ना हो, विलुप्त ना हो। ये संस्कृति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पहले बुजुर्गों में ये चीज़ें थी, रीति-रिवाज़ों को समेट के रखना। अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी यही सीख रही है, यानी कि अभी तक कुमाऊँ और गढ़वाल में ये सभी रीति-रिवाज़ अभी भी जीवित है। यानी कि कुमाऊँ और गढ़वाल की धरती ने इस इन सभी प्रवासी और जीवन शैली और रीति-रिवाज़ों को अपने में समेट लिया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरी हुई पीढ़ियों और युगों की प्रतीक्षाएँ अभी भी यहाँ की लोक संस्कृति, जो कि अपने विभिन्न रूपों में अप्रितम है और स्वयं को समय के झंझावातों में अभी भी स्वयं को जीवित रखे हुए हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुमाऊँ व गढ़वाल में देश के विभिन्न भागों से तथा बाहर से भी, जैसे केंद्रीय एशिया और दक्षिण पूर्व चीन से भी आकर लोग यहाँ बस गए हैं। यानी कि कुमाऊँ और गढ़वाल में बाहरी देश से भी लोग, यानी कि एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग से और एशिया वाली जो पार्ट है वहाँ से भी, और दक्षिणी पूर्वी चीन से भी लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। ठीक है? और क्या हो रहा है कि यहाँ की जो संस्कृति है उसमें घुल-मिल रहे हैं। यानी कि हमारी संस्कृति से भी मिल रहे हैं और उनकी संस्कृति भी यहाँ आकर अपना प्रभाव फैला रही है। ठीक है? इन अप्रवासियों को की जीवन शैलियाँ व सांस्कृतिक गतिविधियों को कुमाऊँ गढ़वाल की धरती आत्मसात कर रही है। यानी कि जो भी प्रवासी यहाँ पर को आ रहे हैं, तो उनकी जीवन शैली और उनकी रीति-रिवाज़ों को अपने में समेट रखा है। किसने? कुमाऊँ और गढ़वाल में। ठीक है? यानी कि उनकी संस्कृतियों को अपना लिया है। ठीक है? और इस प्रकार यह क्षेत्र एक लघु भारत का स्वरूप ले रहे हैं, और अलग-अलग जगहों से आए जो लोग हैं और संस्कृतियों के मेल के कारण उत्तराखंड एक छोटे भारत की तरह बन गया है। कहने का मतलब ये है। यानी कि जो अलग-अलग जगहों से लोग यहाँ पे को आ रहे हैं और अपनी संस्कृति और हमारी संस्कृति का जो मेल हो रहा है वहाँ पर को, तो वो एक उत्तराखंड एक मतलब ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बाहर के लोग यहाँ के बस रहे हैं और यहाँ की संस्कृति को भी अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति का भी प्रभाव यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एक छोटा भारत इसको कहा जा रहा है, यानी कि एक छोटे भारत की मान्यता इसको दी जा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है? यहाँ अपनाई जाने वाली धार्मिक पद्धतियों में जो स्थानीय रूप से लोकप्रिय भी थे, को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वैदिक आर्यों द्वारा स्थापित किए गए ईश्वर के महान रूपों का है, और दूसरा क्या है? स्थानीय देवताओं का। यानी कि एक बात तो क्या की जा रही है? वैदिक आर्यों की जा रही है, यानी कि स्थानीय रूप से लोकप्रिय, यानी कि दो दो भागों में बांटा गया है। धार्मिक पद्धतियों को दो भागों में बांटा गया। एक तो वैदिक आर्यों द्वारा स्थापित किए गए ईश्वर कौन से हैं? वैदिक आर्यों द्वारा स्थापित किए गए ईश्वर शिव और विष्णु जी की उपासना ज़्यादातर की जाती है पूरे भारत में। ठीक है? तो इनकी मान्यता पूरे भारत में समान रूप से की जाती है, यानी कि समान रूप से भगवान विष्णु को, भगवान शिव जी को समान रूप से पूजा जाता है पूरे भारत में। तो ये वैदिक आर्यों द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है? दूसरा क्या बात कर रहे हैं? दूसरा स्थानीय देवता के बारे में बात की जा रही है, यानी कि स्थानीय देवता ये वे देवी देवता है जो विशेष रूप से उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों में पूजे जाते हैं। ठीक है? स्थानीय देवी देवता। और इस क्षेत्र में वैदिक देवताओं की तुलना में स्थानीय लोक देवताओं का जुड़ाव व प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अपनाए जाने वाली इसको हम निकाल लेते हैं। प्रथम वैदिक आर्यों द्वारा स्थापित किए गए ईश्वर के महान रूपों का, और दूसरा स्थानीय देवताओं का। ठीक है? इस क्रम में प्रथम श्रेणी के रूपों का शेष भारत में सामान्य रुचि बनी हुई रही, परंतु यानी कि पूरे भारत में भगवान विष्णु और भगवान शिव की तो उपासना की ही जाती है, उन पे आस्था है, उनको सम्मानपूर्वक पूजा जाता है, लेकिन साथ में क्या है कि परंतु इस क्षेत्र में स्थानीय ईश्वरीय रूपों की उपस्थिति के अधिक प्रमाण हैं। यानी कि इस क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल में स्थानीय देवताओं को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ऐसी विभूतियों में एक भगवान गोलू हैं, जिनके लोकप्रिय मंदिर संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि स्थानीय देवता के रूप में किनको याद किया जा रहा है यहाँ पर को? भगवान गोलू देवता को याद किया जा रहा है। यानी कि भगवान गोलू देवता एक स्थानीय देवता के रूप में यहाँ पर को विराजमान है, जिनकी मान्यता पूरे उत्तराखंड में है। ठीक है? पूरे उत्तराखंड में इनको पूजा जाता है। तो इनके बारे में क्या बात कही जा रही है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। भगवान गोलू देवता शुरू करते हैं। कुमाऊं एवं गढ़वाल के लोग धर्म भीरू हैं। ठीक है? और उनमें ईश्वरीय न्याय पर अधिक विश्वास है। यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल में अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? वैदिक आर्यों के बारे में पढ़ा और स्थानीय देवता के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जाना कि क्या था। वैदिक आर्यों द्वारा जो भगवान, जो ईश्वर, जो शक्ति यहाँ को स्थापित की गई थी, शिव और विष्णु भगवान जी की, तो उनमें तो पूरे भारत के लोग समान रूप से उनको पूजते हैं, समान रूप से उन पे अपना आस्था भाव बना के रखा है उन्होंने। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उत्तराखंड और कुमाऊं और गढ़वाल में जो रहने वाले लोग हैं, वो स्थानीय देवी देवताओं को उनसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। यानी कि वैदिक देवताओं की तुलना में स्थानीय लोक देवताओं
से का प्रभाव और जुड़ाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो कुमाऊँ और गढ़वाल के लोग धर्मवीर हुए हैं, यानी कि क्या है काफ़ी धर्मपरायण हैं और उनमें ईश्वरीय न्याय पर अधिक विश्वास है, यानी कि ईश्वरीय न्याय पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। गोलू देव यहाँ पर न्यायकर्ता देव के प्रतीक हैं, ठीक है? ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो गोलू देवता जो है वो न्याय के देवता के रूप में यहाँ पर को जाने जाते हैं, ठीक है? और लोग मनुष्यों की अदालत द्वारा दिए गए वेदनापूर्ण न्याय से जब निराश होते हैं, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। जब क्या होता है कि वे मनुष्यों द्वारा, मनुष्यों की जो अदालत होती है, जैसे कि आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया या सिविल कोर्ट हो गया, वहाँ पे जो न्याय की बात कही जाती है उससे अगर वो संतुष्ट नहीं है, वेदनापूर्ण यानी कि उनकी पक्ष में अगर कोई बात नहीं होती है, तब वो कहाँ जाते हैं, तब वो उस न्याय से अगर निराश हो जाते हैं, तब वो उनकी शरण में जाते हैं। किनकी? गोलू देवता की शरण में जाते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको क्या कहा गया है? न्याय का देवता के रूप में उनको जाना जाता है। वे प्रकाश के स्रोत की तरह लोगों के लिए प्रकाशित है और जो संस्कार के अंधकार को दूर करते हैं और लोगों को उनके ऊपर थोपे गए अन्याय से मुक्ति पाने के लिए हजारों की संख्या में उनके मंदिरों में गुहार लगाते हैं। ठीक है? अपनी हर दुख, अपनी हर परेशानी को लेकर वो कहाँ पे जाते हैं? लास्ट में जब उनको सब जगह से हार का सामना करना पड़ता है, एक निराशा का सामना करना पड़ता है, तो वो थक हार कर सिर्फ़ अपने एक स्थानीय देवता, अपने इष्ट देव के पास जाते हैं। वो कौन है? गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता कहता है। और उन पे इतनी ज़्यादा आस्था और इतना विश्वास होता है कि वो किसी पर, उसके बाद किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ़ गोलू देवता की शरण में वो जाते हैं। ठीक है? वे प्रकाश के स्रोत की तरह लोगों के लिए प्रकाशित हैं और जो संसार के अंधकार को दूर करते हैं और लोगों को उनके ऊपर थोपे गए अन्याय से मुक्ति पाने के लिए हजारों की संख्या में उनके मंदिरों में गुहार लगाते हैं। वहाँ उसकी अदालत में किसी प्रकार की न्याय शुल्क, ठीक है, जो गोलू देवता की अदालत है, यानी कि मंदिर और उस प्रसिद्ध, उस विश्वसनीय स्थान के बारे में बात की जा रही है कि अगर आप, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान मनुष्य द्वारा, मनुष्य की अदालत द्वारा दिए गए जो फैसले हैं उससे अगर संतुष्ट नहीं है, तो आखिर में किसके पास जा रहा है? अपने देवता की शरण में, अपनी इष्ट देव की शरण में जा रहा है और वहाँ पर उसको किसी भी तरह की न्याय शुल्क नहीं देना है। वकीलों की पैरवी नहीं काम आएगी। उनके खोखले तर्क किसी काम के नहीं, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। जटिल प्रक्रियाओं, झूठे गुनाहों और अपीलों की ज़रूरत नहीं है और बिना किसी देरी के वहाँ महत्वपूर्ण न्याय उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये बहुत मान्यता वाली बात है। उनके मंदिरों के कलश पर्वतों से आलिंगित हैं और वहाँ से शांति और उनकी जादुई उपस्थिति से उत्पन्न भावनाएं उस अमर देवता को प्रणाम करती हैं। ठीक है? पुराणों के अनुसार गौर भैरव अथवा गोलू गौर भैरव अथवा भगवान शिव के अवतार थे। ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि गोलू देवता जो है वो किसके अवतार माने जाते हैं? गौर भैरव की, यानी कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और भक्तों की आस्था से उत्पन्न दिव्य प्रकाश बिंदु के माध्यम से वे यहाँ विद्यमान हैं। लोग उनकी शरण में आते हैं संपूर्ण समर्पण सहित, वह उनके सिद्ध पीठों में, जिसे वे आध्यात्मिक सजगता का प्रतीक मानते हैं। गोलजू के भक्तों का मानना है सम्मुख दृष्टि गोचित पर्वतों की ओर जैसे तेजी से दौड़ते थे भूखे और अतृप्त बादल, आंसुओं और अन्याय के समंदर के दूसरे सुंदर तल। ओ गोलूदेव, मेरा मन आपकी शरण में एक दूसरे आकर्षक जीवन को देखता है जो जो कभी धुंधला, बैरंग और अदृश्य नहीं होता है। जैसा तुम्हारा आशीर्वाद रामबाण और हूँ असीमित में पाया हूँ, आपके ईश्वरीय न्याय का दरवाजा खुलवाने में आया हूँ। आपके आंतरिक परमानंद की दिव्य भूमि में आपकी शरण में छाया हूँ। ठीक है? तो ये आस्था और ये एक भाव यहाँ पे प्रकट किया गया है भक्तों द्वारा कि भक्त किस उम्मीद से यहाँ पर को आ रहा है, यानी कि भगवान की शरण में आ रहा है। ठीक है? गोलू देवता लोक प्रसिद्ध लोक गायन के अनुसार लोक प्रसिद्ध लोक गायन यानी कि लोग जो गीत है, लोग जो जागर वगैरह में जो लोकगीत और गायन किया जाता है, उनके अनुसार चंद राजवंश के अंतर्गत राय वंश के राजकुमार थे। ठीक है? तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। इस राजवंश के वंशज झालराय थे। ठीक है? चंद राजवंश की जो चंद राजवंश के अंतर्गत जो राय वंश थे, उनके जो वंशज थे वो कौन थे? झालराय थे, जिनका शासन 15वीं शताब्दी में रहा। उनकी प्रजा कृषि की अपेक्षा वनों पर अधिक आश्रित थी। ठीक है? राजा व जमींदार भी वनोत्पादों पर निर्भर थे और भोजन व शिकार की खोज में वन में विहार करते थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। झालराय के उत्तराधिकारी के पुत्र हालराय हालराय अपनी और आखेट की कुशलता के कारण प्रसिद्ध थे। ठीक है? झालराय के जो उत्तराधिकारी थे हालराय, वो अपनी आखेट और कुशलता के कारण
प्रसिद्ध थे। अगली पीढ़ी में गोलू हालरे की 8वीं संतान, 8वीं रानी से जन्म लिया था। किसने? गोलू देवता ने। किसकी? कहाँ से? यानी कि किसकी अगली पीढ़ी, यानी कि जो झालराय के उत्तराधिकारी थे हालराय, तो हालराय की एक पत्नी थी, 8वीं जो पत्नी थी, उनसे जन्म लिया था उन्होंने और एकमात्र संतान थे। कहा जाता है कि 7 रानियों के से विवाह करने के पश्चात भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। हालराय बहुत उदास थे और उन्होंने राज ज्योतिषी से अपने भविष्य के विषय में पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि उन्हें उनकी 8वीं पत्नी से संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन वनों में आखिर के लिए कई घंटों वह घोड़े की पीठ पर घूमते रहे और वहां प्यास से पीड़ित हो गए। प्यास बुझाने के लिए जब वे एक झोपड़ी के पास गए, वहां एक कुमारी कन्या कालिंका, कालिका लिखा है इसमें, कालिंगा भी कहीं को देखने को मिलता है, कालिंगा या कालिंका, उनसे उनकी मुलाकात हुई। वे उसके चुंबकीय सौंदर्य से आकर्षित हुए और उससे विवाह के लिए प्रार्थना की। ठीक है, यानी कि जो 8वीं रानी से जो पुत्र प्राप्त होने वाला था वो उन्हें मिल चुकी थी, उनसे मुलाकात हो चुकी थी। वह राजी हुई और शीघ्र वैवाहिक अनुष्ठान संपन्न हुए। तुरंत वे हालराय के राज्य में वापस आए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। लेकिन राजा की जो 7 रानियां थी वो कालिंका की सुंदरता से ईर्ष्या करने लगी। ठीक है, वे उसे प्रताड़ित करती और उनसे तंग करती। वह उसके विरुद्ध षड्यंत्र का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। समय व्यतीत होता गया और उनकी ईर्ष्या भाव भी प्रचंड रूप, उनका जो ईर्ष्या भाव था वो भी प्रचंड रूप लेता गया। वे उसे हानि पहुंचाने का मौका देख रही थी और शीघ्र ही उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ। अब जो 7 रानियां थी उनसे संतान की प्राप्ति तो हुई नहीं थी और जो 8वीं रानी थी वो बेहद खूबसूरत भी थी और उनसे संतान प्राप्ति की एक ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी भी की थी कि 8वीं जो रानी आएगी उससे आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या में थी और उनको हमेशा परेशान करती रहती थी 8वीं जो रानी थी, रानी कलिंका को। ठीक है, तो अभी उनको एक अवसर प्राप्त हुआ था। हालराय एक बार शिकार के लिए गए और उनकी अनुपस्थिति में कालिंका को आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक है, राजा महल पे नहीं थे, वो शिकार के लिए गए थे और उनकी अनुपस्थिति में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो 7 रानियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने बुरी नजर से बचाने के लिए बचाने के बहाने रानी की आंखों में एक पट्टी बांधी और बाद में उसको बताया कि उसने एक सिलबट्टे यानी कि पीसने वाले पत्थर को जन्म दिया है। नवजात शिशु को एक लकड़ी के संदूक में रखकर गोरी नदी में फेंक दिया उन 7 रानियों ने। सौभाग्यवश एक मछुआरा जो कि मछली मार रहा था को मिला, कोई बक्सा मिला। उसने बक्सा खोला और उसके अंदर एक बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार चूंकि वह बच्चा गोरी नदी में पाया गया था, इसीलिए उसका नाम गोरिया रखा। ठीक है, क्या रखा था? गोरिया रखा था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट करते जाइएगा। धीरे धीरे यह नाम पहले गोरला और फिर गोला के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि जो मूल नाम है वो क्या है? गोरिया नाम है उनका, गोलू देवता का। और धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ मतलब नाम में, वो गोरला और फिर गोला के रूप में परिवर्तित हुआ। जब हालराय घर वापस आए तो उन्हें बताया गया कि कालिका ने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। तो राजा इतना अप्रसन्न हुए कि उन्होंने रानी को निर्वासित कर दिया, यानी कि महल से उनको निकाल दिया। ठीक है, इस बात से क्रुद्ध होकर जब गोला बड़ा हुआ तब उसके पालक पिता यानी कि जो मछुआरा जिसको मिला था वो बक्सा और जिसने गोलू गोलू की जो पालन पोषण किया था उन पिता ने के द्वारा सारी दास्तां बताई गई। तो उन्होंने गोलू को सारी दास्तां बता दी कि क्या क्या चीजें हुई थी। गोला ने अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने की शपथ ली और अवसर की खोज करने लगे। कहा जाता है कि एक दिन उसने लकड़ी का एक घोड़ा लिया और उस नौले पर पहुंचा जहां हालराय की 7 रानियां अपनी दासियों के साथ आई हुई थी। उसने लकड़ी के घोड़े का मुंह पानी में लगाया और उससे पानी पीने के लिए कहने लगा। यह दृश्य देखकर 7 रानियां हंसते हुए कहने लगी कि हे लड़के, एक लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? तो गोला ने जवाब दिया कि यदि एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हकीकत बात उन्हें पता थी और उसी बात का बदला लेने के लिए वो वहां पर गए हुए थे। तो उन्होंने क्या घोड़े, लकड़ी का जो काठ का जो घोड़ा था उसको पानी पिलाना चाहा, लेकिन उस पे हंसने लगी वो रानियां और बाद में उन्होंने सही बात उनके सामने रख दी कि जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो ये घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और हालराय की जानकारी में भी आई, यानी कि उसके पिता यानी कि गोलू देवता के जो पिता थे हालराय, उनको भी इस बात का पता चल गया। तब गोला ने उन्हें यह मनवा लिया कि उनकी 7 रानियों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। ठीक है, राजा ने तुरंत रानियों के खिलाफ कार्रवाई की और गोला को राजा घोषित कर दिया और उनकी माता को भी सम्मान वापस मिल गया और उन्हें वापस राजभवन में बुला लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घुमागढ़ कुमाऊं के अधीनस्थ घुमागढ़ कुमाऊं के अधीनस्थ था। ये घुमागढ़ एक क्षेत्र था जो कुमाऊं के अधीनस्थ यानी कुमाऊं के अधीन में आता था, जिस पर चंद राजवंश ने राज्य किया था। बाद में गोला ने
चंद्रसेना के सेनापति की स्थिति को मजबूत किया और उसकी एकता और लोकप्रियता में वृद्धि की। वह एक वीर योद्धा थे और उनसे उसने कई विजयों में कुमाऊं की सेना का नेतृत्व किया। वह एक अच्छा घुड़सवार भी था और उसका घोड़ा सफेद रंग का था। यह विश्वास किया जाता है कि नेपालियों के विरुद्ध एक युद्ध में वह मारा गया था, यानी कि नेपालियों के संग एक युद्ध हुआ था जिसमें गोला की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसने अपना संपूर्ण जीवन लोकहित में जिया। देवता समान शक्ति का उसने एक देवता समान शक्ति का स्वरूप प्राप्त किया और कुमाऊनियों ने उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी। ठीक है, तभी से क्या होता है, गोलू देवता की पूजा की जाती है। आज उन्हें वीरता के प्रतीक और न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। विभिन्न मेलों और उत्सवों में स्थानीय गायकों द्वारा उनकी वीरता और न्याय की प्रशस्तियां गाई जाती है। जो लोग प्रताड़ना व अन्याय से पीड़ित हों, वे उनके मंदिरों में अपने मामले की गुहार लगाते हैं। ठीक है, वादी अपना वाद सादे या स्टाम्प पेपर पे दे सकता है, यानी कि जो वादी होता है, यानी कि जिस पर वो जो अपनी परेशानी को झेल रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, अगर वो किसी न्यायालय में जाकर उसने गुहार लगा रखी है और वहां पर वो उसको हार चुका है, उस मुकदमे को हार चुका है, तो वो वापस कहाँ पे को आता है, गुरु देवता की शरण में आता है और वो अपनी जो शिकायत है, अपनी जो परेशानी है, उसे क्या करता है एक पेपर में, सादे पेपर में लिख देगा या फिर स्टाम्प पेपर में लिख देगा। ऐसी वादों की बड़ी संख्या उनके मंदिरों में टंगी हुई देखी जा सकती हैं। आज भी अगर आप गोलू देवता के मंदिर में जाएं, जो आप लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में एक घोड़ा खाल मंदिर है गोलू देवता का, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है आज के समय में, तो वहाँ पर को चिट्ठियाँ पत्रियाँ लगा दी जाती हैं। हर कोई, जो भी श्रद्धालु, जो भी शरणार्थी या फिर जो भी भक्त वहाँ पर को आता है मंदिर में, गुरु देवता के मंदिर में अपनी शिकायत लिखता है एक साधारण पर्ची में या फिर स्टाम्प पेपर में। आज भी वो मान्यता है, आज भी आप लोग इन मंदिरों में जाएंगे तो पूरा मंदिर आप लोगों को सफ़ेद कागजों से सजा हुआ मिलेगा। तो वो लोगों की शिकायतें हैं उसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, वो लिख के वहाँ पर गुहार लगा देते हैं। ये चितई मंदिर में भी आपको देखने को मिलेगा, अल्मोड़ा में जो है, और नैनीताल में जो घोड़ाकाल मंदिर है वहाँ पे भी गोलू देवता के मंदिर में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज भी ये मान्यता है और लोगों का विश्वास है इस पर। ऐसे वादों की बड़ी संख्या उनके मंदिरों में टंगी हुई देखी जा सकती है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों की अपनी कॉपी के पन्ने में लिखी हुई चिट्ठियाँ देखना अत्यंत रुचिकर है। यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं वो तक अपनी परेशानियों को लेकर वहाँ पर को मंदिर में आते हैं और अपने अच्छे एग्ज़ाम के लिए, अपनी परीक्षा के लिए वो एक चिट्ठी लिखते हैं कि मेरा 12th में अगर वो लोग हैं, 10th में हैं, तो अच्छे नंबरों से हमें पास कर देना, या फिर घर में भी कोई भी परेशानी वगैरह चल रही है तो वो सब कुछ उसमें लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा भी इसमें आस्था के बारे में बताया गया है। भक्तों द्वारा कामनाएं पूर्ण होने पर घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। गुरु देवता के मंदिर में आपको अनगिनत घंटियाँ आपको देखने को मिलेगी। आप लोग कभी भी घोड़ाकाल मंदिर में आए या फिर चितई मंदिर में आए तो पूरा मंदिर घंटियों से सजा रहता है। वो लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है कि लोग जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो एक भेंट स्वरूप वो लोग वहाँ पे वो घंटी चढ़ाते हैं। ठीक है, जिसकी अपनी श्रद्धा के अनुसार। वादियों की चिट्ठियां इन घंटियों के मध्य टंगी रहती हैं। लोगों का गोला या गोलू देवता के रहस्यमय सत्यों के प्रति अडिग विश्वास है। ठीक है, भक्त अमानवीय अदालतों से जहां समय पर न्याय मिलना एक कल्पना मात्र है और जहां मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं, वहां गोलू के मंदिर उन्हें सभी अन्यायों से मुक्ति दिलाते हैं। विश्वास करने वाले अपने हृदय से यह कहते हैं कि दोषियां तुरंत दंडित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब वो ये है कि आज के समय में आप देख लीजिए, न्यायालयों में कितने सालों से कुछ शिकायतें, कुछ केस जो लगे हुए हैं वहाँ पर को लगे रहते हैं, उन पे सालों तक कोई भी हलचल नहीं होती है। लेकिन जब वो इस धैर्य को जब खो देते हैं, उसके बाद वो गोलू देवता की शरण में आते हैं और वहाँ पर को तुरंत स्थानीय लोगों की मान्यता है कि तुरंत गोलू देवता इस पे अपना प्रभाव दिखाते हैं और दोषियों को दंडित भी करते हैं। अभी तक ये मान्यता है। ठीक है, गोला उत्तराखंड के सबसे अधिक पूजे जाने वाले लोक देवता हैं और उनके मंदिर देश के सभी देशवासियों के लिए तीर्थ बन गए हैं। यहाँ तक कि विदेशी भक्त भी इन स्थानों पर आते हैं। भुक्त भोगियों के अनुसार इन मंदिरों की आध्यात्मिक शक्ति आपको उस सर्वशक्तिमान से प्राप्त सुफलों का एहसास करा सकती है। समय के साथ साथ गोला मंदिर उत्तराखंड के कई स्थानों पर स्थापित हो चुके हैं और उनका सत्प्रभाव यहाँ आने वाले भक्तों के मस्तिष्क व अंतर को पवित्र व शांत कर देता है और उसे एक अप्रीतम सात्विकता में बदल देता है। अप्रीतम सात्विकता यानी कि बेजोड़ या अद्वितीय कह सकते हैं। मतलब बेजोड़ पवित्रता और शुद्धता, यानी कि जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके।
जो बेजोड़ और अद्वितीय हो। यानी कि कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि मन जब किसी व्यक्ति, विचार, स्थान या वातावरण में ऐसी गहरी और निश्चल पवित्रता हो जिसकी तुलना किसी और चीज़ से ना की जा सके, तो उसे अप्रीतम सात्विकता कहते हैं। ठीक है? अप्रीतम सात्विकता में बदल देता है कि वह स्वयं आत्मा से प्रेम करने लगे और उसके द्वारा मानवता को ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। कोई भी भक्त जब गोलू के शक्तिपीठ में अनंतता के रहस्य को संपूर्ण समर्पण के साथ और सतत स्मरणीयता के साथ इस नश्वर और स्थायी संसार की रीति को समझते हुए महसूस करता है, तो वह एक तत्व, शांति, आशीष और दैवीय न्याय की ओर अग्रसर होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पवित्र स्थान पर अपने चरण रखता है, अपने अपने आप को पूरी तरह समर्पित और समर्पण कर देता है, तो उसको इस दुनिया संसार में चल रही कोई भी दुख तकलीफ है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो अब क्या है, ईश्वर की शरण में है। ठीक है? अपनी गोलू देवता की शरण में है, जहाँ पर को उसको इतना विश्वास है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, इस पवित्र स्थान पे, इस पवित्र भूमि पे अगर मैं आया हूँ, तो मेरी सारी परेशानियाँ क्या होंगी, दूर हो ही जाएँगी। ठीक है? तो इस विश्वास के साथ लोग यहाँ पर को आते हैं और गोलू देवता की बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है उत्तराखंड में, और लोग न जाने कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर को दर्शन करने के लिए और अपनी अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पर को आते हैं। और सभी का ये मानना है कि वहाँ पर को आके कोई भी व्यक्ति, कोई भी अ, भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। ठीक है? तो ये आज हम लोगों ने गोलू देवता के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी है, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारे गंगनाथ देवता जी के बारे में आएगी। तो इनके बारे में भी बहुत ख़ास बातें हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। लोक गाथाओं से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के संग ज़रूर से शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।